हाय दोस्तों। जैसा कि हम लोग जा रहे हैं जम्मू कटरा वैष्णो देवी धाम। अभी हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज सूबेदारगंज स्टेशन अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, ये है प्रयागराज सूबेदारगंज स्टेशन का नज़ारा। दोस्त, प्रयागराज सिविल लाइन से थोड़ी दूर पे पड़ता है। आपको जम्मू कटरा के लिए प्रयागराज से यहीं पे केवल आपको ट्रेन मिलेगी। हम लोगों का ट्रेन का टाइम शाम को 4 बजे है। ये हमारे दोस्त आ रहे हैं। एक मित्र के पास टिकट नहीं था तो टिकट लेने के लिए गए थे, ये टिकट लेके आ गए उसको आते हुए अंदाज में। दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं प्रयागराज सूबेदारगंज से वैष्णो देवी माँ कटरा धाम के लिए। हम लोग अभी कानपुर पहुँचने वाले हैं दोस्त। बस थोड़ी दूर में ये है कानपुर सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉप 10 मिनट है दोस्तों। यहाँ पे नाश्ता पानी कुछ भी ले सकते हैं आपको। शाम का नज़ारा। अब यहाँ से निकले हैं दोस्तों। ये है नदी, इसमें पानी सूख गया है अभी। लुधियाना, पंजाब। बहुत विशाल नदी है, जैसा कि भाई इसमें पानी है नहीं, सूखा हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों, हम वही पहुंचने वाले हैं जम्मू तवी। अब जो जम्मू तवी एक स्टेशन है, उसके बाद शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन पड़ता है, जो कटरा से पहले स्टेशन पड़ता है, जिसको उधमपुर बोलते हैं। ये है उधमपुर स्टेशन। इसके बाद एक स्टेशन और पड़ेगा जिसे बोलते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं उधमपुर से माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। ये है दोस्तों, वैष्णो देवी कटरा स्टेशन आ गए हैं हम लोग। अब यहाँ से थोड़ी दूर बाहर कटरा स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर बाहर जाने के बाद वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था, होटल रूम अवेलेबल रहता है दोस्तों। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर दूर चलकर स्टेशन के बाहर ही होटल और रूम मिल जाएगा। यहाँ का मौसम एकदम मस्त है दोस्तों। यात्रियों की यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लोग माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग मई के महीने में आए हैं दोस्तों। यहाँ पे गर्मी थोड़ा बहुत रहती है, बहुत ठंडा मौसम नहीं रहता यहाँ पे। दोस्तों, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर। और दोस्तों, माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए स्टेशन पर भी कार्ड बनता है। एक छोटा सा कार्ड बनाया जाता है आधार कार्ड से, जो आपकी लिंक होता है। और स्टेशन के बाहर भी, आप होटल में भी जहाँ पे ठहरेंगे वहाँ पर भी बना दिया जाता है कार्ड। तो आप चाहे स्टेशन पर बनवा लीजिए या फिर जहाँ होटल में रहते हैं वहाँ द्वारा बना दिया जाता है। और यह निःशुल्क होता है, कार्ड बनाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। हम लोगों ने स्टेशन पर ही कार्ड बनवा लिया था। दोस्तों, स्टेशन के बाहर ही थोड़ी दूर पर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा ठहरने के लिए, जो किराया लगभग 500, 800, 1200 जैसी व्यवस्था रहेगी। नॉर्मल एसी, उसी हिसाब से किराया लगता है। और यहाँ पर अगर आप बाहर से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं करता है। यहाँ पर जम्मू में आपको नेटवर्क के लिए एक अलग से सिम लेना पड़ेगा, जो जम्मू में मिलेगा। लगभग 300, 350 तक मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर आकर एक नया सिम लिए हैं, तब जाके नेटवर्क आया। जैसे आप जम्मू में एंट्री करते हैं वैसे ही मोबाइल से आपकी नेटवर्क गायब हो जाता है। रूम लेने के बाद दोस्तों आराम करिए। सुबह 5-6 बजे उठकर आप दर्शन के लिए, यात्रा के लिए निकल जाए। दोस्तों, ये हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए हैं दर्शन के लिए। ये है जम्मू कटरा वैष्णो देवी माता के गेट के पास आ चुके हैं। सुबह के लगभग 6:30-7 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से थोड़ी दूर और चलने के बाद, स्नान करने के बाद माता के दर्शन के लिए चढ़ाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ से चढ़ाई करने में लगभग टाइम लग जाता है। हम लोगों को चढ़ाई करके, दर्शन करके शाम तक लगभग वापस भी आना है। ये है यहाँ पे ऐसे ही सड़कें हैं। यहाँ पे चढ़ाई करने के लिए सड़कें काफ़ी अच्छी हैं। केदारनाथ में जैसा कि सीधा चढ़ना पड़ता है, चढ़ाई के लिए सीढ़ी होती है। यहाँ पे एकदम प्लेन ही
सीमेंट की पक्की ईंट बिछाई गई है। चढ़ाई करने में बहुत आसानी होती है। केदारनाथ में सीधा चढ़ाई करना पड़ता है, काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ चढ़ाई करने में काफ़ी आसानी है। ये है बाण गंगा मंदिर, यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं और बाण गंगा में ही स्नान करने की व्यवस्था है दोस्तों। यहाँ पर ये खतरों से सावधान भी रहना पड़ता है। बाण गंगा में स्नान करने के बाद लोग चढ़ाई चालू कर देते हैं। हम लोग अभी ये बाण गंगा में स्नान कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारे मित्र दोस्तों, हम तो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये हमारे दोस्त यहाँ पे स्नान करेंगे, इसके बाद आगे एक जगह और घाट मिलेगा जहाँ पे पहाड़ का पानी आता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको नहाने के लिए पहाड़ का ही पानी मिलेगा जो एकदम ठंडा रहता है, काफ़ी मज़ा आता है नहाने में दोस्तों। ये नहाने की ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर नहाने की पूरा व्यवस्था किया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी है नहाने की। यहीं पे पानी आ रहा है पहाड़ से, गर्मी का मौसम है, पानी थोड़ा कम आ रहा है दोस्तों। नहाने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। यदि यहीं से नहा के आपको निकलना होगा, ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद नहाने के लिए आपको ऊपर कहीं भी कोई पानी की व्यवस्था, नहाने वाली व्यवस्था नहीं मिलेगी। यहाँ पे सभी भक्तगण नहा कर ही इसके आगे चढ़ाई चालू करते हैं दोस्तों। चढ़ाई करने के बाद हम लोगों को सुबह 7 बजे से लगभग चढ़ाई चालू किए हैं और शाम को लगभग 8-10 जो भी टाइम हो जाए, दर्शन करके माता के शाम तक वापस भी आना है। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं ताकि शाम को लगभग 8-10 बजे तक आसानी से दर्शन करके माता और श्री काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आ सके दोस्तों। ये हम लोग बाहर निकल चुके हैं स्नान करके, अब यहाँ से हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्नान करने के बाद शरीर काफ़ी हल्का हो जाता है, एकदम अच्छा फील होता है। हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है दोस्तों। ये हमारे मित्रगण मुस्कुराते हुए, जम्मू का आनंद लेते हुए, दिल खुश हो गया है, मज़ा ही मज़ा है। ये है सरस्वती मंदिर दोस्तों। पैदल यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा पहाड़ों से सावधान रहना होता है दोस्तों। कहीं कहीं पर पहाड़ गिरने की संभावनाएं रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ना होता है दोस्तों। ये मुस्कुराते हुए कुछ पल हम लोगों की यात्रा काफ़ी अच्छी है, अच्छी रही, काफ़ी आनंद मिला हम लोगों को, खूब मज़ा आया। 2024 में हम लोग केदारनाथ गए थे, वहाँ भी फुल एंजॉय किए थे। और 2025 में हम लोग श्री माता वैष्णो का दर्शन करने आए हैं कटरा में। यहाँ पे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का वास है। ये है दोस्तों जम्मू कटरा का नज़ारा। अर्धकुमारी पहाड़ से हम लोगों ने आधी चढ़ाई कर ली है। यहाँ से देखिए जम्मू कटरा का नज़ारा कितना बेहद खूबसूरत है, एकदम सुंदर दृश्य। यहाँ पे हम लोग दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हुए, ये है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे सेल्फी लेते हुए दोस्तों कुछ लोग दर्शन करके नीचे जा रहे हैं। हम लोग अभी दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर लंगर की भी व्यवस्था है, जैसे आप यदि पैदल चलने में असमर्थ हो गए हैं, चलते चलते थक गए हैं, तो लंगर यहाँ पे घोड़े की भी व्यवस्था, माता वैष्णो देवी के मंदिर तक लंगर भी मिल जाता है दोस्तों। हम लोग पहुँच आए हैं माता वैष्णो देवी धाम के पास दोस्तों। अब यहाँ से थोड़ी दूर है। ये अर्धकुमारी मंदिर है जो कि आधा दूर हम लोग वहाँ रास्ता तय कर चुके हैं दोस्तों। आधी दूर आ चुके हैं, अब आधी दूर और चढ़ाई करना है हम लोगों को। ये एक गुफा है, गुफा के रास्ते से अगर जाएंगे तो रास्ता थोड़ा दूर पड़ता है, मगर चढ़ाई बहुत कम पड़ती है। और गुफा के बाहर से भी एक रास्ता है, उससे चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा होती है, चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो गुफा के रास्ते से ही हम लोग गए थे और वहाँ से चढ़ाई में करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से चढ़ाई हो जाती है। ये दोस्तों हम लोग गुफा के रास्ते से जा रहे हैं। थोड़ा 1 किलोमीटर का लगभग अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है दोस्तों। गुफा वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है, ज़्यादातर लोग गुफे वाले रास्ते से ही जाते हैं। वो नया रास्ता है, ये इसके पहले जो बाहर से है वो पुराना रास्ता है। चढ़ाई करने के लिए ये नया वाला रास्ता, ये देखो दोस्तों, ये है माता वैष्णो देवी मंदिर, जो भी काफ़ी नज़दीक आ गए हैं हम लोग मंदिर के पास में। चढ़ाई करने के लिए नया वाला रास्ता ही सही है, उतरने के लिए पुराने वाले रास्ते से उतरने में काफ़ी अच्छा और जल्दी आपका लगभग चढ़ाई करने में आप 8 घंटे लगाते हैं, 8 घंटे में चढ़ते हैं तो उतरने में आप
4 घंटे में ही वापस आ जाते हैं दोस्तों। हम लोग पहुंच आए हैं वैष्णो कटरा मंदिर के पास में दोस्तों। यहाँ पर बैग वैग रख कर दर्शन करने के लिए प्रसाद लेकर दर्शन के लिए निकल पड़े हैं दोस्तों। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भक्तों की मई के महीने में। जैसे कि भी आपने सुना होगा पहलगांव में कुछ मैटर हो गया था, उस वजह से यहाँ पे भीड़ हल्का कम हो गई है, लोगों का आना जाना कम हो गया है उस हादसे की वजह से। फिर भी भक्तगणों की भीड़ लगी हुई है दोस्तों। ये है लिफ्ट है। माता के दर्शन करने के बाद लोग काल भैरव के दर्शन करने के लोग ज़्यादातर लोग लिफ्ट का ही प्रयोग करते हैं, जिसका किराया मात्र 50 रुपये है एक सवारी का। 50 रुपये जाने का, 50 रुपये आने का। यदि आप सिर्फ जाना ही चाहते हैं तो 50 रुपये दे के चले जाइए और उतरते समय पीछे वाले रास्ते से उतर आइए आसानी से। हम तो पैदल ही काल भैरव के लिए चढ़ाई किए थे दोस्तों। हमारे दोस्त लिफ्ट से आनंद लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए लिफ्ट से ही गए थे। काफ़ी इंजॉय किए थे वो लोग लिफ्ट में बोले। हम तो पैदल ही चढ़ाई किए थे। पैदल चढ़ाई करने में भी हमें काफ़ी मज़ा आया बंदरों के बीच में। यहाँ से बंदरों से बहुत सावधान रहता है दोनों दोस्तों। यदि आप कोई भी खाने पीने की चीज़ या प्रसाद लिए हैं तो उसे आप बैग में लिए रहेंगे तो सुरक्षित रहेगा। जैसे ही आप बैग से बाहर निकालेंगे, यहाँ बंदरों का झुंड है। कोई भी बंदर देख लेता है तो पूरे बंदर एकजुट होकर आपके पास आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों कोई भी चीज़ प्रसाद हो या खाने पीने की चीज़ हो, आप बैग में लिए रहेंगे जितना उतना ही सावधान रहेंगे, बंदरों से सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। लिफ्ट की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की है दोस्तों। एक बार में लगभग 30 से 40 व्यक्ति इसमें आ जाते हैं। लगभग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। यहाँ से 3 माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद काल भैरव की चढ़ाई लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है, जो कि लगभग 1 घंटे के आसपास में चढ़ाई हो जाती है। बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होता है चढ़ाई करने में, मगर ज़्यादातर लोग लिफ्ट का ही प्रयोग करते हैं। ये हमारा दोस्त लिफ्ट के लिए जा रहा है। हम लोग माता के दर्शन कर चुके हैं। अब श्री काल भैरव के दर्शन के लिए ऊपर की ओर काल भैरव की मंदिर की ओर चढ़ाई करने वाले हैं। हम पैदल जा रहे हैं, हमारे दोस्त लिफ्ट से आ गए हैं। ये श्री काल भैरव के हम लोग दर्शन हो चुके हैं दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं श्री काल भैरव सेल्फी पॉइंट पे दोस्तों। यह बना हुआ है काल भैरव मंदिर के बगल में ही सेल्फी पॉइंट है, जहाँ पे एकदम खूबसूरत नज़ारा है। लोग यहाँ पर ये देखिए बंदरों से सावधान दोस्तों। ये बंदर बहुत खतरनाक है, आपका सामान छीन के भाग ले जाते हैं, ले भागते हैं दोस्तों। ये दोस्तों के साथ की सेल्फी। काल भैरव के दर्शन करने के बाद दोस्तों काफ़ी अच्छा सुकून यहाँ सेल्फी पॉइंट में, पहाड़ों के बीच में। ये है हेलीपैड दोस्तों। यहाँ जम्मू कटरा वैष्णो देवी में 2 सेल्फी पॉइंट हैं। काल भैरव मंदिर के पास ये हेलीपैड बना हुआ है दोस्तों, पहाड़ों के पास में। काफ़ी मस्त खूबसूरत नज़ारा हेलीपैड का दोस्तों। यहाँ पर 2 हेलीपैड बने हुए हैं, एक ये है, एक इसके बगल में है। ये दूसरा हेलीपैड ये है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हेलीकॉप्टर आया हुआ है, सवारी भक्तगण पैसेंजर उतर रहे हैं। हेलीकॉप्टर आता है तुरंत दोस्तों, आने के बाद यहाँ पे लगभग 5 मिनट लगभग रहता है। सवारी लेके आता है और तुरंत सवारी लेके यहाँ से वापस नीचे की ओर उतर जाता है दोस्तों। ये सवारी उतर गई है, अब यहाँ पे दूसरी सवारी भर गई है। अब ये उड़ान भर लिया, हेलीकॉप्टर चला गया दोस्तों। हेलीपैड का नज़ारा काफ़ी मस्त है दोस्तों। यहाँ पर जबरदस्त सीन है दोस्तों, पहाड़ों के बीच में खूबसूरत नज़ारा। भक्तगणों की भीड़ लगी हुई है। ज़्यादातर भक्तगण पैदल ही आते हैं दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों यहाँ हेलीपैड से पीछे की तरफ से जो शॉर्टकट रास्ता है, जो थोड़ा चढ़ाई में कठिन पड़ता है, उस रास्ते से हम लोग नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। यहाँ से लगभग 4-5 घंटे में हम लोग नीचे उतर जाएंगे। जो भी शाम के लगभग 4-5 बज रहे हैं, लगभग 10 बजे तक हम लोग नीचे पहुँच जाएंगे दोस्तों। क्या सीन है, क्या नज़ारा है दोस्तों। बार बार हेलीकॉप्टर का आना जाना लगा रहता है यहाँ पे। दोस्तों पहाड़ों पर जाने के लिए आपको पावर बैंक मोबाइल फुल चार्ज करके तभी माता के दर्शन के लिए निकलना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पे एक आप पावर बैंक लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी।
यहाँ पर आप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के दर्शन करेंगे और श्री काल भैरव के भी दर्शन आप कर पाएंगे। दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव।